अत्याचार, ये सब हमें समझते क्या है? जब मन किया तब ये हमें बंदूक से मार डालते हैं और फिर हमारे शरीर से हमारी खाल नोच ले जाते हैं। क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? क्या हम इनके हाथों मरने के लिए ही पैदा हुए हैं? नहीं महारानी नागमती, हम इनके हाथों मरने के लिए पैदा नहीं हुए और अब हम इन इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, मैं आप सबको यही समझाना चाहती थी और अब मेरे विचार से आप सब इन इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ महारानी नागमती, आप आदेश दें। तो फिर ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ हम इन इंसानों पर हमला करेंगे और कल की सुबह इन इंसानों की आखिरी सुबह होगी और इसकी शुरुआत होगी हीरा गांव से। अगला दिन। महारानी नागमती की जय। महारानी नागमती की जय। महारानी नागमती की जय। चलो हमला करने। जी महारानी जी। सुनो गांव वालों, अरे सुनो, जंगल से सभी विषैले सर्प हमारी तरफ तेजी से दौड़ते आ रहे हैं। उन्हें देख के लगता है कि आज वो हम सबको जान से मार डालेंगे। अरे जल्दी जल्दी भागो। चिंता मत करो चंगू मंगू, हमारी दुश्मनी इन इंसानों से है, तुम दोनों से नहीं, इसलिए तुम टेंशन फ्री रहो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कोई भी सांप तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धन्यवाद महारानी नागमती, अब आप अपना काम कीजिए, तब तक मैं इस भुक्खड़ चंगू को लेकर जाता हूँ और कहीं से घूम के आता हूँ। गाँव वालों, अपनी मौत को यानी हमें आता देख घर में छुप कर बैठ गए हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब पता चलेगा कि जब तुम हमें अपने मतलब के लिए मार डालते हो तब हम पर क्या बीतती है। अब तुम सबको मरना होगा। महारानी नागमती, आप इन गांव वालों को इनके घरों के साथ ही जलाकर राख कर दीजिए। अरे मिश्रा जी, ये नागिन तो हमारे घरों में आग लगाने वाली है, अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है तिवारी जी, अगर घर के बाहर जाते हैं तो भी मारे जाएंगे और नहीं जाते हैं तो भी मारे जाएंगे। अब क्या करें और क्या नहीं, हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा करिए। अरे बहनी, हमने तो आज तक एक भी सांप को नहीं मारा, फिर ये दूसरों की गलतियों की सजा हमें क्यों दे रहे हैं? घबराओ मत बहन, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो
बात है, पूरी बात तो बताओ। वो तांत्रिक बाबा हुआ यूं कि तुम चिंता मत करो चंगू मंगू, मैं अभी अपने मंत्र से उस इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को बांध देता हूँ, जिससे उसके फूकने पर ना तो उसके मुंह से आग निकलेगी और ना ही वो कुछ जला पाएगी। तो फिर देर किस बात की तांत्रिक बाबा, जल्दी मंत्र पढ़िए। अक्का बक्का धूम धड़का, बुझ जाए आग रह जाए नागिन बहुत चक्का। अरे ये आग कैसे बुझ गई और मेरे फूकने पर ये आग क्यों नहीं निकल रही? चंगू मंगू, मुझे उस नागिन के पास ले चलो। अरे मिश्रा जी चिंता मत कीजिए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। हे तांत्रिक, मुझे पता है कि तूने ही मेरी शक्तियों को बांधा है। चल अब जल्दी से ये बंधन तोड़, नहीं तो मेरे साथी तुझे खा जाएंगे। अगर तेरे साथी मुझे खा जाएंगे तो तू कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन इच्छाधारी नागिन, इन गांव वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तू और तेरे साथी इन गांव वालों को क्यों मारने पर तुले हो? यहाँ कोई मासूम नहीं है, हमारी जान लेने में भी कोई नहीं सोचता, हमें बेधड़क गोली मार दी जाती है और ये कहाँ का न्याय है? किसी एक की गलती की सजा तुम सभी इंसानों को दो, न्याय तो ये भी नहीं है। इच्छाधारी नागिन, तुम्हें न्याय चाहिए, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज ही सरकार से विनती करके ये नियम लागू करवाऊंगा कि पशु पक्षियों को मारने वालों को भारी से भारी सजा दी जाए। तो फिर ठीक है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और जंगल लौट जाएंगे। इच्छाधारी नागिन, मैं भी तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ लौटाता हूँ। अक्का बक्का धूम धड़का, ठीक हो जाए नागिन, ना हो कोई भौचक्का। धन्यवाद चंगू मंगू, हमारे हाथों बेकसूरों की जान जाने से तुम दोनों ने बचा लिया। कोई बात नहीं महारानी नागमती। आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। भारत सरकार आज से यह नियम लागू करती है कि बेजुबान जानवरों को मारने वाला भी एक मुजरिम है और उसे भी सख्त सजा दी जाएगी। महारानी नागमती की जय हो, हमारी इच्छा पूरी हुई। हाँ साथियों, सबको बुला लो, आज डांस पार्टी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 3D हिंदी कार्टून्स को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट, ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे